ये एक बंदे ने बाइनेंस में ऑटोमेटिक ट्रेडिंग जिसको ग्रिड ट्रेडिंग बोलते हैं उसकी स्ट्रेटजी क्रिएट की है, और आप देख सकते हैं पिछले 6 दिन के अंदर अंदर उस बंदे को 673.33% के हिसाब से ROI मिली है। और उसका जो इनिशियल कैपिटल है या जो उसका मार्जिन है, यहाँ पर देखिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट ओनली $28 है, लेकिन $28 के साथ उसको 137.09 उस बंदे का प्रॉफिट जो PNL है वो बंदे को प्रॉफिट मिला है। बट उससे भी अच्छी चीज़ क्या है, ये देखें इसके बंदे का ट्रेड जो है ऑलमोस्ट 1082 बंदों ने कॉपी किया है, तो इनके जो प्रॉफिट्स हैं उनमें से भी 10% इस बंदे को मिल रहा है। तो सिमिलरली आप भी ऐसे ग्रिड ट्रेडिंग की या बॉट ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज क्रिएट कर सकते हैं, और सक्सेसफुली आपका जो PNL है उसकी बेस पर बहुत ही ज़्यादा लोग आपको कॉपी करके आप एडिशनली पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें, इस तरह की स्ट्रेटजीज सेट करने के लिए सबसे पहले हमको सीखना पड़ेगा कि हम लोग कैसे एक इफेक्टिव और कैसे हम लोग एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी सेट कर सकते हैं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है बॉट ट्रेडिंग या ग्रिड ट्रेडिंग की आपके लिए बॉट ट्रेडिंग कर रहा होगा, लेकिन कुछ चीज़ें हमको हमेशा माइंड में रखनी है, वो ये है कि बॉट खुद से डिसीजन नहीं ले रहा होगा, बल्कि जितनी भी जो लिमिट्स हैं, उसकी लिमिटेशंस हैं, जितनी भी इनपुट्स हैं हम लोगों ने उसको इनपुट देनी है, उसकी बेस पर हमारा जो बॉट है वो ट्रेडिंग कर रहा होगा। ये इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, और उसके बाद कुछ हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बॉट्स हैं, पेड्स भी हैं। उनके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा कि कौन से बेस्ट बॉट हैं अगर आप पेड बॉट यूज़ करना चाहते हैं, तो कौन से बॉट्स ऐसे हैं कि जिसमें आप मैक्सिमम प्रॉफिट्स ले सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जिसमें आप मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अभी एक बॉट्स रिलेटेड एक सीरीज़ हम लोग वीडियो बनाएंगे, जो जितने बाइनेंस में ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं या फिर KuCoin में ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, डिफरेंस क्या है DCA का, मार्टिंगल बोर्ड का, उसके बाद न्यूट्रल बोर्ड में और बाई सेल में, उस पार्ट में क्या डिफरेंस है, क्या की डिफरेंस है, और उसके बाद हम लोगों के लिए बेस्ट कौन सी जो स्ट्रेटजी हमारे लिए बेस्ट रहेगी। तो बॉट ट्रेडिंग मतलब ऑटोमेटिकली आपके लिए बॉट ट्रेडिंग कर रहा है। यहाँ पर देखें एक एग्जांपल है कि आपने इस तरह जो प्राइस बाउंड्रीज हैं वो सेट करनी है अपने बोर्ड के लिए। आपकी ये देखें यहाँ पर बाउंड्री है, यहाँ पर जो ऊपर की प्राइस है, आप अपने बोर्ड को बता रहे हैं कि अगर प्राइस इससे बाहर हो जाएगी, यहाँ से बाहर चली जाएगी तो ट्रेड नहीं करना। और यहाँ पर आपकी लोअर प्राइस है, आप अपने बोर्ड को बता रहे हैं कि अगर प्राइस यहाँ से नीचे गिर जाती है, जैसे नीचे आ जाती है, तो ट्रेडिंग आपकी जो ट्रेडिंग है वो होल्ड पर हो जानी चाहिए, आपका बोर्ड यहाँ पर ट्रेडिंग ना करे। जो 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 इसके दोनों लाइन के दरमियान का एरिया है, ये वाला एरिया है, यहाँ पर आपका बॉट ट्रेडिंग कर रहा होगा। और ये सारी की सारी लाइन देखें एक तरह से आपकी ग्रिड्स हैं। अभी ग्रिड्स क्या होती हैं, किसी बंदे के पास अगर $100 हैं और उस बंदे ने अगर 10 ग्रिड सेट किए हैं अपने लिए, तो उसने एक ग्रिड पर $10 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सही है, आपका जितना भी कैपिटल रहेगा, आपका एक $100 या $1000 है या $10,000 हैं, तो आप जितनी ग्रिड सेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उन्हीं ग्रिड्स पर अपना जो आपका कैपिटल है उसको डिवाइड कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और आप अपने बोर्ड को एक लिमिट दे रहे हैं कि अगर यहाँ से प्राइस यहाँ पर गिरती है, या यहाँ पर देखें यहाँ से मार्केट इस प्राइस पर आती है, तो उधर से उसने बाई करना है, और इतना ही डिफरेंस जब प्राइस में ऊपर जाता है यहाँ पर, तो फिर उसने उसको सेल कर देना है। अगर ये जो ग्रिड्स हैं आपकी, यहाँ पर एक तरह से आपने डिफरेंस बता दिया अपने बोर्ड को कि प्राइस में अगर इतना डिफरेंस आता है, यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस आपको इधर क्लियरली मेंशन होगा कि अगर ये 4000 से देखें 3900 तक आता है या 950 तक आता है, तो आपने इसको बाई कर लेना है। और जो ही दोबारा ऊपर जाता है, इतना 50 का डिफरेंस आता है, दोबारा प्राइस में मूवमेंट आती है, तो उस टाइम आपने इसको सेल कर देना है। ये एक मतलब कि एक मेजर कॉइन है जिसकी इतनी बड़ी प्राइस मूवमेंट हो रही है। नॉर्मल जो आपकी प्राइस रहेगी, डिफरेंस रहेगा, वो हो सकता है $0.1 रहे या $0.2 रहे या $0.5 रहे, इतनी मूवमेंट रहे, इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन छोटे कॉइन्स में नहीं होती। तो इस तरह आपने ग्रिड सेट कर दी और अपने बोर्ड को बता दिया, रेंज दे दी, लिमिट्स दे दी कि ये प्राइस से लेकर इस प्राइस के अंदर अंदर ही ट्रेडिंग करनी है। और जब भी इतना प्राइस का डिफरेंस आएगा, $0.1 का, $0.2 का या $0.3 का डिफरेंस आएगा, तो वो टाइम पर आपने बाई करना है। इतनी प्राइस जो ही ऊपर मूव होती है, प्लस में जाता है, प्लस $0.3 जाते हैं, तो उसने सेल कर देना है। कभी कभी होगा क्या, यहाँ पर देखें कि जो जो लास्ट वाली आपको एग्जांपल दी थी उसमें तो प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। लेकिन यहाँ पर देखें अगर इस तरह का हो जाए कि प्राइस आपकी फॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या करेगा, एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड पर अगेन बाई करेगा, फिर अगेन बाई करेगा, अगेन बाई करेगा, अगेन बाई करेगा, जब तक आपकी प्राइस आपकी अपर प्राइस और लोअर प्राइस के दरमियान रही और उसके बाद गिरती रही, तो आपका बोर्ड जो है आपके लिए बाई करता रहेगा। जो ही प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट होती है, उतना प्राइस का डिफरेंस आता है 0.1 0.2 है, जितना भी आपने डिफरेंस अपने बोर्ड को बताया हुआ है कि प्राइस में जब इतना डिफरेंस आए, वो टाइम में इसको सेल करना स्टार्ट कर देगा। तो ये सेल करेगा, सेल करेगा, सेल करेगा, सेल करेगा। इन बिटवीन अगर दोबारा प्राइस गिरती है और उतना डिफरेंस आता है, तो दोबारा से वो बाई कर देगा। तो उसमें होगा क्या कि आपकी जो मार्केट प्राइस रहती है, यहाँ पर आपकी जो ग्रिड है वो ट्रिगर्ड होती है। यहाँ पर आप देखेंगे सेट करते हुए आपको ट्रिगर ग्रिड का ऑप्शन आपको मिलेगा। कोई कोई बंदे इसको एक्टिवेट करते हैं, कोई कोई बंदे ऑन मार्केट इसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल ये आपकी यहाँ पर सेंटर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपकी ये पॉइंट देख रहे हैं, इधर आपकी स्टार्टिंग प्राइस थी या आपने जो ग्रिड एक्टिवेट की,
तो इधर से अगर ऊपर चला जाता है, इधर उसने बाई कर लिया, इधर से ऊपर चला जाता है तो सेल कर देगा, अगर इधर से नीचे गिरता है तो एक और बाई ऑर्डर करा देगा आपके लिए, उससे नीचे जाता है तो एक और बाई ऑर्डर आपका लग जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब आप फंड ओन कर रहे हैं। स्पॉट ट्रेडिंग में एग्जांपल दे रहा हूँ। फ्यूचर में भी ऑफ कोर्स जो बेसिक कंसेप्ट है वो सिमिलर है, लेकिन रिस्क जो है वो डिफरेंट है, सेम फ्यूचर्स ट्रेडिंग का या स्पॉट ट्रेडिंग का। तो सेम फिनोमेना, सेम जो थ्योरी है वो आपकी बॉट ट्रेडिंग में या फिर जो नॉर्मल ट्रेडिंग में उसमें अप्लाई होगी। तो उधर से जो प्राइस ऊपर जाती है तो आपका बॉट सेलिंग करना स्टार्ट कर देगा। ये तो उसका बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है या उसका फंक्शन है कि एक जो बॉट है या ग्रिड ट्रेडिंग है वो कैसी होती है। अभी कुछ फैक्टर्स हैं जो हम लोगों को हमेशा कंसिडर करने चाहिए, जो हमारे जितने भी प्रॉफिट्स एंड लॉस होते हैं उसमें कुछ, ये लिमिटेड नहीं है, इससे ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन जो मेरे ख्याल से मिनिमम फैक्टर्स हैं वो ये हैं। एक तो आपका कैपिटल है, आपकी जो बेसिक इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा मैटर करती है, स्पेशली अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपकी स्पॉट ट्रेडिंग में अगर प्राइस गिर रही है तो आपके बाई होते रहेंगे विद इन दैट लिमिट। और आपका जो बेसिक कैपिटा है वो एक माने रखता है। आप कोई बंदा सोचे कि मैं सिर्फ $10 लगाकर मतलब इतने कमा सकूंगा या कमाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। उसमें भी ऑफ कोर्स प्राइस मूवमेंट दूसरी सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन मेन जो फैक्टर है वो कैपिटा भी है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ कॉइन है। अभी आप कौन सी स्ट्रेटेजी चूज कर रहे हैं, आप बाई लॉन्ग में जा रहे हैं, आप शेयर सेल में जा रहे हैं, आप न्यूट्रल में जा रहे हैं, या फिर आप स्पॉट में जा रहे हैं। स्पॉट में तो एक ही स्ट्रेटेजी होती है कि कम प्राइस पर आप बाई करेंगे, नीचे बाई करेंगे और ऊपर सेल करेंगे। तो स्पॉट में ओनली बाई लॉन्ग की तरह ही काम करता है, उसमें डिफरेंट स्ट्रेटेजीज नहीं है। डीसीए वगैरह है या मार्टिंगल बोर्ड है, वो अलग चीज़ है कि आपकी जो नेक्स्ट बाई रहेगा उसका डबल हो जाएगा, ताकि आपकी जो एवरेज प्राइस है वो डॉलर कास्ट एवरेजिंग होती रहे, डीसीए होती रहे, और उसके बाद जो ही 10%, 7% या 15% जितना आप अपने बोर्ड को बताते हैं उतनी प्राइस ऊपर जाने पर वो आपके लिए सेल कर देगा। तो सिलेक्शन ऑफ कॉइन जो है वो एक काफ़ी मतलब कि मेन चीज़ है। आप इस तरह का कोई कॉइन ले लें कोई बिल्कुल मूव ही नहीं कर रहा, और कुछ इस तरह का कॉइन है कि हाईली वोलेटाइल है, तो ये चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। अगर हाईली वोलेटाइल है तो वो प्राइस हो सकता है आपकी जो गिवन रेंज है उससे इजीली निकल जाए, ऊपर चली जाए या फिर नीचे आ जाए, तो आपका बॉट आइडियल रहेगा। तो इसलिए आपने जो कॉइन सेलेक्ट करना है वो ऐसा कॉइन सेलेक्ट करना है कि वो विद इन डे वो ऊपर नीचे काफ़ी एक्टिवली मूव होता रहे। उसके बाद आपकी स्ट्रेटजी, ऑफ कोर्स स्ट्रेटजी मैंने जैसे बताया आपको कि आपके पास बाई लॉन्ग की है, सेल शॉर्ट की है, आपके पास न्यूट्रल है, आपके पास मार्टिंगल बोर्ड है, आपके पास डीसीए बोर्ड है। तो ये सारी की सारी स्ट्रेटजी डिपेंड करती हैं मार्केट के हिसाब से, आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कि आप कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहते हैं। बट मेरे ख्याल से स्पॉट ही करनी चाहिए, जो कि सेफ़ है और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि न्यू बीज के लिए रिकमेंडेड है। उसके बाद प्राइस लिमिट्स हमेशा डिपेंड करता है कि आप कितनी प्राइस जो लिमिट्स हैं अपने बोर्ड को बता रहे हैं। अगर कोई बंदा बिल्कुल प्राइस के क्लोज रहे और उसकी जो प्राइस रेंज है विद इन अ डे या विद इन 2 डेज वो प्राइस रेंज से बाहर चली जाए, तो दोबारा वो उस प्राइस रेंज में आते आते हो सकता है उसको 4 दिन लग जाए, एक हफ्ता लग जाए, 10 दिन लग जाए। तो 10 दिन तक आपका बॉट आइडियल रहेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा प्राइस रेंज दे देते हैं, फॉर एग्जांपल अभी एक्सेस कॉइन है, $6 की प्राइस है, तो आप $15 से लेकर $2 बना देते हैं कि $2 से लेकर $15 के अंदर अंदर काम करे, उसमें आप सिर्फ 10 ग्रिड्स दे देते हैं। 10 ग्रिड्स दे देते मतलब कि आपने एक तरह से ऑलमोस्ट लाइक $1.4 प्राइस डिफरेंस बता दिया। तो अभी आपका जो एक्सेस प्राइस है $1.4 मूव होगी तो तब भी आपका कुछ बाय होगा या फिर सेल होगा। तो आपका जो प्राइस लिमिट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। और उसके बाद नंबर ऑफ ग्रिड्स, ऑफ कोर्स नंबर ऑफ ग्रिड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रिड्स ट्रेडिंग में या फिर बॉट ट्रेडिंग में, क्योंकि आप अपने बोर्ड को बता रहे हैं, एक प्राइस डिफरेंस बता रहे हैं एक रेशियो के हिसाब से, तो उस हिसाब से आपका जो बोर्ड है वो बाय एंड सेल कर रहा होगा। तो नंबर ऑफ ग्रिड्स जो हैं वो जितनी ज़्यादा रहेंगी आपके ट्रेड्स उतने ही ज़्यादा फास्ट रहेगा, उतनी ही ज़्यादा ट्रेड्स रहेंगे। लेकिन उसी के साथ ही साथ यहाँ पर देखें, अगर किसी बंदे ने ओनली मतलब कि ना 10 या 5 ग्रिड सेट कर दी तो प्राइस डिफरेंस बहुत बड़ा आ गया, और उसके बाद अगर किसी बंदे ने यहाँ पर 20 कर दी तो ओके, आपका जो बाई एंड सेल है वो तो बहुत फास्ट होता रहेगा। लेकिन आपने हमेशा याद रखना है कि आपका बॉट पर, आपकी ट्रेडिंग पर आपको फ़ी भी लग रही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है आपका प्रॉफिट 0.001 हो या 0.1 हो और उसकी फ़ी जो है आपके लिए ज़्यादा हो, तो आपका ट्रेड्स तो बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूट होंगे लेकिन आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम रहेगा। वो सेम ऐसे ही अगर आप उसको बड़ी रेंज दे रहे हैं, इतने बड़ी प्राइस रेंज में आप उसको सिर्फ 6, 7, 8 या 10 आप उसको ग्रिड दे रहे हैं, तो हो सकता है कॉइन यहाँ से यहाँ तक टच करने में दिन में एक बार करे, 2 बार करे या फिर हफ्ता में हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप उसको एक एवरेज प्राइस रेंज देंगे ताकि आपका जो बोट है इजीली और टाइम में प्राइस मूव करके आपके लिए बाई एंड सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करता रहे, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। लास्ट में एक्सक्यूज मी, प्रॉज एंड कॉन्स हैं, आपके पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे एडवांटेजेस की, क्योंकि आपको
24 आवर्स एक्टिव नहीं लेना पड़ेगा। जो माइक्रो टाइप के ट्रेड्स रहते हैं जैसे $0.1 प्रॉफिट वाले या $0.05 प्रॉफिट वाले, तो ऑफकोर्स आदमी इसको मार्केट पर अगर क्लोज कर रहा है तो एक दिन में हो सकता है उसको 1000 ट्रेड ओपन एंड क्लोज करने पड़े। तो सेम टाइम में आपका जो बॉट है आपके लिए हो सकता है 10,000 ट्रेड ओपन एंड क्लोज कर दे, मतलब कि विदाउट एनी एफर्ट्स। आपको फुल टाइम ऑनलाइन रहने की और मोबाइल देखने की और इतना एक्टिवली अपने ट्रेड्स ओपन एंड क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपका बॉट आपके लिए ऑटोमेटिकली ये सारे के सारे ट्रेड्स ओपन एंड क्लोज कर रहा है। और उसके बाद और भी बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। ऑफ कोर्स आपका एक तो ये है कि एक्टिवली और रिपीटेडली, मतलब कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग आपके लिए करता रहेगा आपका बोर्ड। और उसके बाद गिवन जो प्राइस रेंज है सेम एक तरह से स्टॉप लॉस की तरह ही है वो भी, कि अगर उससे ऊपर नीचे चली जाती है तो आपका ट्रेड आपके लिए आर्डर रह जाएगा। लेकिन अगर आप हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ऑफ कोर्स जहाँ पर डिसएडवांटेजेस हैं वहाँ पर डिसएडवांटेजेस भी हैं। और सिंस जितने भी एक्सचेंजेस हैं वो लोग हमको फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्योंकि सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कि गारंटीड प्रॉफिट आपको किधर भी नहीं है, चाहे आपका मतलब किसी तरह की स्ट्रेटजी भी है, वो डिपेंड करती है मार्केट सिचुएशन के हिसाब से और आपकी डिसीजन के हिसाब से। हो सकता है मार्केट जो थी वो सेल शार्ट की थी और आपने वहाँ पर बाई लॉन्ग की स्ट्रेटजी सेट कर दी। हो सकता है प्राइस जो है वो बिल्कुल मतलब कि नीचे ही गिरी जा रही है और किसी बंदे ने मतलब स्पॉट में कर दी। हो सकता है उसके जितने भी बाई ऑर्डर्स हैं वो तो सारे फिल हो गए, अभी प्राइस दोबारा ऊपर आई ना 1 महीना तक, 2 महीना तक, 3 महीना तक, तो उसके सारे के सारे फंड वहीं पर स्टक होकर रह जाएंगे। फाइनली उसके पास ये ऑप्शन होगा कि वो लास्ट में सेल करके एग्जिट कर दे या फिर अपने फंड्स को वहाँ पर स्टक रहने दे और 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 2 महीने, 6 महीने वेट करे। और जो ही प्राइस ऊपर आती है उसकी रेंज में आती है या प्लस में आती है तो उसका बॉट उसके लिए जो उसके फंड्स हैं सेल करके उसको प्रॉफिट दे दे। तो ये तो आपकी हो गई ग्रिड ट्रेडिंग या फिर बॉट ट्रेडिंग। मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई थी आज, मतलब कि विद इन 5 मिनट्स, ताकि ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूँ आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में लोग बात करेंगे जो हमारे पास अवेलेबल बॉट्स हैं, पेड बॉट्स और फ्री बॉट्स की। और उसके बाद मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आप कौन सा बॉट यूज़ करें ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रॉफिट्स बना सकें। कौन से बॉट्स हैं जो उनकी कन्फिग्रेशन या सेटिंग जो है वो थोड़ी एडवांस टाइप की है, जिनको यूटिलाइज करके आप मैक्सिमम प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। किसी बंदे का कोई क्वेश्चन हो बॉट्स के बारे में, किसी एक्सचेंज के बारे में, किसी कॉइन के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, तो ड्रॉप करें। ऑफकोर्स मैं सारी चीज़ें नहीं जानता, लेकिन कोशिश करूँगा उस चीज़ को सर्च करके स्टडी करके आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।